राधा स्वामी। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी शाह, राधा स्वामी। प्रेमियों, सत्संगियों, माता और बहनों, सबका आगे विनती से थोड़ी बार सत्संग हो, इतनी बार शांति तो बैठ जाओ। तुम अपना भी टाइम खराब करो, हमारा भी टाइम खराब करो, थारा रोड़ा नहीं मिट सकता न। सवेरे भी कहती बंद करवा, थारी भी वो हाल हो रहा से। कम से कम इतनी बार सत्संग हो, इतनी बार तो बोल वाली बैठ जाओ। मैं भी ज्यादा बार सत्संग नहीं करूंगा न, थोड़ी बार करके छुट्टी कर दूंगा थारी। जब तुम्हारा में इतनी श्रद्धा है, इतनी रोड़ा करने की, तो टाल कर दूंगा मैं। ये शब्द सवेरे भी गाया था किसी ने और अब भी गाया से। ये शब्द है हमारी सब न भुआ कहा करते थे, न्याली नाम था उसका। बल्कि हम सत्संग की माँ कहा करते थे। वो एक प्रेम का खजाना था। बड़ी तकड़ी सत्संग पहली वो आर्य समाज में थी। बल्कि आर्य समाज में 2.5 मन चांदी, शेर सिंह अर्नब चांदी, वो जब छोड़ी छोरी टूम टाम बगाई, 2.5 मन चांदी करवा दी थी उन्होंने कट्ठी गांव में। सब ने बगा दी, काट काट की टूम। बोला बुआए ने काट दी, हम भी काट दी। 2.5 मन चांदी मन तो देखे नहीं। विद्यानंद साधु आर्यो बता कर वो प्रचारक था। और आर्य समाज बहुत तकड़ी थी, बल्कि हमारे तो नफरत कराया करती थी। मैंने एक दिन बैठ गया, मैं कहने लगा भुआ मैं एक बात पूछ लूं। बोले हाँ पूछिए। मेरे बाप का नाम लेके कहने लगी पूछिए, क्या पूछेगा। हो जाता न कितने दिन आर्य समाज में शामिल हुई न। घने दिनों मैं भी उड़ रहा सु। पहली डांगर चराया करता था, थारी बकरी भी चराऊंदा। और भगवान देवाचार्य तो मैंने गात्री सीखी और प्राणायाम भी सीखा। तनिक बात नहीं करी ने। बोले हाँ थारे उरे सीखा से। बोले हाँ सीखा था। मैं जरूर भगवान देवाचार्य बहुत बड़ा महात्मा मानता हूँ। महात्मा संत गति कुछ और होती है, वो सच्चा मानस है महात्मा। तो मैंने इतना काम किया और मैंने देखा ये करया तन तो करया भी नहीं, ये भी मजा नहीं लिया। बोलना तो फकत एक ही कहती है मैं आर्य समाजन सू जत्थे की मालिक बनी से। बोले हाँ ये बता तू ओम का जाप करती के ओम की धुनी सुनी तने। ओम की धुनी की सुने जो ओम करने लाग रहे नहीं बुआ, ओम की धुनी होती है। अरे वह धुनी सुनी जाती एक मंजिल है और मंजिल पर ओम की धुनी होती। ओम तो वेद बने से वह भूमि है। इसलिए तागे जब लकड़ जाते संत बुआ तो कहते हैं कि हम वेदों तागे लकड़ गए। उन तो नीचे रहते हजूर स्वामी जी भी और भी कहते वेद कतेबता पार न पाई इडल कह देते। तो स्वामी जी ने ये भी लिखा से कि जितने वेदों के हद में नीचे रहते संतों के सर पर वेदों का पंजा फिर आगे उसकी हथेली संतों का पैर वेदों पर आ जाता है। वो नीचे आ जाती वह धुनी और उससे आगे जो और धुनी से वह और नीचे। ओम की धुनी तो आगे तो रारंकार की धुनी से और रारंकार की धुनी तो आगे फिर सोम की धुनी से सोहम। काफी लोग तो सोम बहुत बड़ा मानते हैं। मन सोम बड़ा नहीं, सोम सोम के करे सोम काल का नाम। और कबीर साहब के अनुयायी इस मंत्र को जपते। कबीर साहब का 2 वर्ष
कि 100 का जाप करने वाले को काला गन नहीं लकड़न देगा। ये तो धुनी होती है, जैसे अंटा अंटा गाम करता रहे तो कभी घंटे में नहीं आओगे न। और चाल पड़े रंटे का पूरा पता ले लिया तो अंटे पूछ गए तो अंटे का काम देख लिया। आसमानी लगे संगत बैठी उसे सारा तो एक परतस परवान हो से एक अनुमान लगाया जा से। इले संत मत तो परवान बताता है। बोले भाई मुड़िया के तो मन चक्कर में घेरे से। मैं चक्कर में नहीं घेरता न, तेरा भाग उदय हो से तन बताऊं सुबात। बोले भाई हम तो इससे बड़ा मानते भी नहीं कुछ भी, ओम ताग गए वहां ओम की ध्वनि नहीं सुन, लफ्जों तो मानते न। हाँ ए बावड़ी लफ्जों मानते तो वो भी नहीं पता, ओम का ठिकाने का भी नहीं बेरान है। जहाँ ओम की ध्वनि होती है ध्वनि की जगह का नहीं पता न। जबान तो रटती है, बोले हाँ भी जबान तो वहां ध्वनि होती है, सुना नहीं। उस ध्वनि न जाके सुनेगी जब तन पता लग जाएगा। तो बोले क्या सुनी जाती? हाँ बिल्कुल। इसीलिए तो कहते महात्मा ध्वनि हो मन मोम नीर सुनते बिन काना, बिन नेत्र दर्श घनेरे जगरे भाना। क्यों तो बिना दर्श नैनों के बगैर दर्श होते हैं। और ऐसा देश है उसको संत सूक्ष्म वेद कहते हैं। और उन्हीं वेदों तो सारी सृष्टि का रचना रची गई से वेद में। वो कहने लगी भाई तो क्या कहूँ, मन नाम मिल जाएगा? मैं बिल्कुल भी, मैं महाराज जी तो दिवाऊंगा। मैं महाराज जी तो उनको नाम दिवा दिया। नाम जो जिनके शब्द गाए जाए तो 8-10 शब्द से उनके तो नाम दिवा दिया। वाकई ऐसा मान जो लगता है ना कि थोड़ा झुकता उठा काम करके दिखाता। कई कई घटिया मानस होते हैं, वो घटियापन छोड़ देते तो काम बड़ा जल्दी करते। ये बिचला मानस से डूबे से घना तो ये दो घटिया होते वो छोड़ेंगे न बड़ा काम, उसमें फिर तिर जाएंगे, इतना काम करें जल्दी जल्दी। तो उन्हें काम करा, भाई मैं देखूंगी, मैं तू एक पर्ण कर ले। बोले क्या? दोनों भक्ति 2-2 घंटे ध्यान बैठा कर मेरी वाणी में विषय 2 घंटा साधन तो हो जाता प्रकाश। 2 घंटे जरूर बैठो, चाहे तुम्हारा मन टेको और चाहे ना टेको। आप लोगों को भी ये कहता हूँ, चाहे मन टेको और चाहे ना टेको, 2 घंटे पूरे काट दो। मन जा तो जाने दो और गए कर राख शरीर बगैर चल चढ़ाए कमान कर कैसे लागे तीर। जान दे कोई बात नहीं न, किस जागा मन तो मस्करा से, मन मेरा मस्करा कहूं तो मन रोष। जिस मार्ग साय मिलता इन चाले कोस। तो क्या करेगा यो? इसकी बुरी आदत पड़ी हुई से और बुरी आदत छुटनी बड़ी मुश्किल से। कबीर मन एक है, भूजगा लगा, या हर की भक्ति कर ले या विषय कमा। कबीर साहब कहते हैं मन तो एक है, चाहे इसने विश्व में लगा ले चाहे परमात्मा में भक्ति में लगा ले। विश्व में लगा दिया तो काग बन जाएगा, हर की भक्ति में लगा दिया तो हंस बन जाएगा। इस तरह बताया से। और फिर भी बता देता हूं कि किस जाएगा यो मन। कल 2 आकर थे जहाज पर का काग से, दरिया में जहाज जा रही से, उस पर काग बैठा से उडारी ले गया, कठे जा उड़की उल्टा उठे आना पड़ा दरखतन को, वो जान को मकान दरिया में। इसीलिए कहते मन जा तो जान दर गए कर राख शरीर बगैर चल चढ़ाए कमान कर कैसे लागे तीर। ये तो ठीक हुई बात। फिर क्या कहते? दौड़त दौड़िया। मैं कौन से 2 का असलियत बता रहा है। 2 घंटों के साधन तो हो जाता प्रकाश। मैं काफी अपने तजर्बे की बातें बताया करूं। जब तुम्हारा मन डामा डोल और भाजा दौड़ करे तो डेगो मत नी ने। आसन तो मत डोल तो राम मिलेंगे, कटु वचन मत बोल तो राम मिलेंगे। इसीलिए कबीर साहब की वाणी आओ तो आसन तो मत डोलो ने। और पहले हमारे योगी लोग इन 3 आसन कह आधे तन थिर मन थिर फिर सुर थिर हो जाती है। और अब क्या कहते संत मत में ये है, तीनों बंद लगाए कि सुनो अनाटन कोर, नानक सुन समाध में नहीं सांध नहीं भोर। तीनों बंद कौन से
आंख कान मुख बंद कराओ तब देखो गुलजारा है, कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। ये लिए कबीर साहब की बड़ी सुंदर मिसाल है। तो कहता दौड़त दौड़त दौड़िया और झालग मन की दौड़, दौड़ थकी मन फिर रहा तो वस्तु ठोड़ की ठोड़। कहने लगी तो क्या करूं, चाहे तेरा ध्यान में बैठे जी लकड़ जा तो भी अच्छा से, शरीर में 30 चालने समझ गया, कीड़ी चाले सोना हो जाए तो घबराना नहीं ने। कई कई बार तो 30 चालनी शुरू हो जाए घबराओ नहीं, थोड़ी बार बंद हो जाती है। बोला अच्छा हाँ, उसका ऐसा मजबूत साधन था कि उन्होंने बड़ा भारी साधन किया और आखिरी टाइम में पता लगता अभ्यास करने वाले का, उन्हें 4 दिन पहले बता दिया। मैं जा रहा था नेपाल में और गैल तो कहने लगी भाई आज तो चौथे दिन में चली जाएंगी। और ये बात नहीं, अब भी मानस हैं हमारे काफी, अमरचंद वर्गे, रतिराम वर्गे, काफी कई मानस में 15-20 मानस बुला लिए, दीन के बहनी के सत्संगी कि बुआ के बाद सब बुआ, महाराज भी बुआ कहा करते थे कि तो सब की बुआ ऐसे थी भी वह मर्दानी बड़ी भारी टेढ़ी। पंचायत तीन तो ऐसा कोई पाइए कोई ने उसकी मिसाल याद दिवा दियो। तो उन्हें क्या करया, मैं बोली चौथे दिन मंगलवार ने 2 बजे का मेरा टाइम दे दिया। महाराज मन ने कहा मेरे महाराज जी थोड़ा छोड़ गए थे ना भाई, अच्छे गए थे। तो कहने लगे महाराज जी, वो मैंने महाराज जी बोला भाई भतीजा कर्ण तो रह गई थी। महाराज जी किसी ने पूछा कि महाराज जी एक पहाड़ से चौगर्द है और बीच में 15-20 घर हैं, उस जगह पर से इस वक्त मैं उसको नेपाल में पशुपति कहते हैं, अब तो ज्यादा और पल थोड़े से घर थे उस जमाने में, टाइम बहुत दिन हो लिए। तो उठे से बोला अच्छा, तो बोला आ जाएंगे, मेरे टाइम पर तो नहीं आ सकते। ये बातें करी करके दिन आया जो चौथा दिन, उस तो पहले दिन सब मिल मिल चले सब करें, तो बावड़ी से उधर काफी मन रह भी गए तमाशा देखनी है करके। वो आया कपड़े बेचने, कहने लगे रहा उरा भाई, बोला हाँ कपड़े दे। एक कपड़ा लिया, मेरा लहंगा सीम रे, सीमणी ने कहने लगा लहंगा सीम दिया। बोली भाई कुर्ता तो मेरे पास है, लत्ता भी बढ़िया ठीक से, एक कच्छा और सीम दो रो गाड़ा हो सर, लहंगा तो कच्छा हो तू गाड़ा को नहीं होता ने। कच्छा सीम में सारी बात ठीक हुई। 2 बजे टाइम आया, उसके पहले नहाई, नहा करके न सब बड़ा लोग तमाशगिर बैठे हुए थे। मैं उनकी गति बताता हूँ, दाता क्या करा देखो और क्या नहीं, उसकी मर्जी से। जब वो टाइम आया कर्ण अपने बेटे ने कहने लगे बेटा के हाँ उरा, बोल हाँ कि एक तारा ले शब्द बोल, एक बात करे। वो कहने लगा बोल माँ। बोला रोना नहीं, तू सीणी का बेटा से मेरी खातर रोया सुन तो मेरा बट्टा लग जाएगा, भजन करना, साधन अभ्यास करना। बोला अच्छा माँ, मौसी का अर्धा माकन देता ही न। बोला तुमने सारा काम त्यार, एक बार वो देख एक तारा शब्द गा। शब्द ने गाया, सुरत मेरी ढूंढ रही, कहाँ मिले गुरु दरबार। खैर बोली भाई यो शब्द हो लिया, दूसरा और गा के सतगुरु मेरे परम पिता मेरी जल्दी सुध लीजिए। अबा जो ये शब्द गाया, उसका भाई बैठा था, एक गुजर गया, एक भाई जेल में जा, एक भाई बैठा था उठे। वो कहा अच्छा भाई मेरी एक बात और सुन लेना, क्या कि गैर सत्संगी मेरा हाथ न लगाना, मेरी अर्थी कर और मैंने नुहाना नहीं, मैंने सत्संगी नुहाऊं या हरिजन से न, ये सारे सत्संगी से ये लुगाई नुहा देंगे। मेरी भाभी न भगवान किसी नाम नहीं ले रखा ने, मेरा हाथ नहीं ला दे कोई गैर सत्संगी। बेटा मेरी बात न मैं ये बोला माँ पूरी करूंगा। वो कहने लगा भाई बोला न्याली हम तो मखौल समझा थे। बोली मखौल मखौल में डूब गए तुम लोग, तुम ये भी मखौल समझो के सत्संग भी मखौल से, मैं भी मखौल समझा था। आके मुड़िया खाम खा बड़ो से तने
यो नाम कैसे तो झाज से मैं तिरगी, मैंने पता नहीं था न कि मेरा उद्धार हो गया, मेरी औलाद भी सुधर गई, मेरा जीवन सुधर गया। और ये कह कि अच्छा भाई गेलड़े रहो, राधा स्वामी नाम जब तेरे नाम ले लियो सब, और खेत में दाग दे दियो, मैं किसी डराऊ नहीं गिन। सारी बात कह कि न वो शब्द पूरा कहने लग गया, अच्छा भाई सब को राधा स्वामी। और राधा स्वामी कह के उन बेटे गोदे नाड़ गिर दी। उसकी गति बताऊं, उसने 4 दिन पहले बताया, समझे। न्याली बाई गई अदम को छोड़ जगत का धंधा, अपने स्वार्थ के लिए रोवो से सत्संगी हर बंदा, अपने स्वार्थ के लिए सभी रोम दे पीट दे रहे। अब देखो के बने से ऐसा कैसे पैदा होते हैं, इसीलिए बता अपना खानदान सुधारना चाहिए। उन्हें क्या कराया, उसका बेटे ने 12 दिन पहले बता दिया। खेत में रहा करता था, घर ही आ गया, कोई आ रहा होगा बाद पर का। वो बोला भाई, वो छोरे बोले बाबू तू कि डाला गया आज? बोला भाई आज तो 12 दिन में चलिया जागा। 12 दिन? बोला हाँ। बोला क्यों? बोला हुक्म दे दिया महाराज जी ने। महाराज जी मैं था, मैं कहता वो ले जाने वाला और महाराज होगा कोई, तो उन्हें क्या कराया? बोले क्या करा? बोला भाई मैंने बोल नहीं गा, कोई अपना कमरा में रहूंगा भीतर, मेरे पास सत्संगी आओगे और सत्संग नहीं आओगा कोई भी। सत्संगी नाम लियो वो आम और कोई आओ तो भाई देख तुझसे घर सत्संग चले जा, मेरे तो बात न करना न। जो 12वां दिन आओ दिन सत्संगी आ गया दादा गांव से, वो आ भी रहा के बताओ रहे। वो गया, बोला मन सामन मिलना से मनसत है। बोला कौन से भाई? के राज्य से। बोला आ जा भाई, मैं तो अपना रास्ता तय कर रहा था, खैर तू आ गया सत्संग आ जा। हाँ बता। बोला भाई क्या हाल? बोला बस जा रहा सु भाई, मैं मेरा रास्ता तय कर लिया, जा रहा सु। अच्छा तू आ गया, रात सुन कर ली, ये मेरे दौरे बैठ जाता है, तेरी मर्जी, मेरा तो रास्ता तय हो लिया। और सबको रात सुना करके न और सब दे बात कर दिन थोड़ा छोड़ा, मैं अपना रास्ता तय कर लिया। आप बताइए, रह गई अकेली उसकी बेटी, और बेटी भी साधु महात्मा सत्संग तो खजा कर दी थी मां ने, रांड मोद्या गेल गेल हंडे से। वह बेटी न्यू का दी भल्ला देखी सबने, मलवा भल्ला ऐसी सत्संगण बनी के मालिक ऐसी शक्ति सब ने दे, बड़ी तकड़ी सत्संगण। और मैं जान ला गया नेपाल जहाँ था कि नेपाल जान ला गया, उससे वह पहली आई 2 दिन पहले। माँ के बात से भल्ला? बोला जी दर्शन करना आई थी। माँ बस ईब ना आइए दर्शन करने। बोला बस मैं ईब दर्शन कर 40 होकर ईब को नहीं आऊ न। माँ होलिया ने काम पूरा? बोला होलिया वो लोग बैठे कई सत्संग यहाँ से भाई बना ये। बोला ना महाराज जी को नहीं काम पूरा हो लिया। बोला अच्छा। चली गई घरे जान दी, एक बहू जाती की तो गांव ने, वह बोली जी मैं होया हूँ। बोला बेटी माँ तो 7वें दिन जाएंगी कर, मेरा आर्डर आ रहा से, मैं तो महाराज के दर्शन भी कर आई, 7वें दिन जाए तू जल्दी आओ चली जा, कदे उठे बैठी रहने। बोला माँ जल्दी आ जाएंगी। वह 3रे दिन आएगी क्या आएगी? वो होगी। बोला आएगी हाँ। बोले वो ये बात कही जो जन आया न उधर सत्संगी बुला लिए, सब पर सत्संग करवाया और शब्द बाणी बुलवाई, शब्द बाणी बुलवा की राधा सिंह बोल के चौड़ा छोड़ दिया। मैं तो सत्संगिया ने बता उनकी बातें कहूँ। इसीलिए जो मालिक दया करता है तो हर एक पर कर देता है। इसलिए राधा स्वामी नाम एक ने भी ले लिया जिस घर में उसकी भंगन भी तर जाएगी। ये मेरा वचन नहीं है, हजूर स्वामी जी महाराज का वचन से कि राधा स्वामी नाम जिसने एक ने भी ले लिया परिवार में, तो सारे ने ये ख्याल करना चाहिए 84 तो बच गए, हम नरको तो बच गए, उसकी भंगन भी तर जाएगी। महाराज से नाम का लेना ये नहीं है न, नाम ले लिया राखी ताक में रख दिया। गुरु वचन पर डट गए, कट गए फन 84 के। गुरु वचन को त्यागा, दुख पावे पातक लागे, जाने न सार शेष गुरु की माया। के नाम ले लिया और भजन सुमन अपना करते ही नहीं ने, मतलब गुरु पर विश्वास है सतुर, तब भी उसका उद्धार हो जाएगा। ये सवेरे सत्संग बताई, उसका उद्धार जरूर भी होगा। राजस्व नाम पर विश्वास है, संतों रोग कटाते हैं
उनकी बीमारी देख लेते सत्संगी की। कई बीमारी होती है, किसी की तन की, किसी मन की, किसी धन की, किसी सूरत की। तो वो चारों चीजों ने देखते हैं। कईयों ने लोग सत्संगी कह के काम सौंप देते हैं। तो जिसका तन का पाप ज्यादा करे आसन, तो उसको तन की सेवा मिल जाती है कि तन की सेवा करो। और जिन मन का पाप करे आस ज्यादा, उसने क्या कर, तू सुमरण कर ज्यादा, सुमरण करे। और जिसका धन पे पाप करोड़ा ज्यादा, उसने कहे तो पुण्य में लगा दे। और जिन सुरत पे पाप करे, उसने कहेंगे सुरत शब्द का अभ्यास कर दो। सुरत शब्द के अभ्यास में सारे पाप कट जाते हैं। इसीलिए स्वामी जी के मनसा बाचा कर्म न दुकाहु मत्तु दे, ऐसी रहनी सोरर वो ही शब्द रस ले। के मंत्र बचंतर कर्म तक किसी को दुख मत दो ने, याले थारा सारा जीवन सफल हो जाएगा, इस तरह संत कहते हैं। तो इसीलिए कोई ये सोचे कि भी माँ बाप लायक होगा तो बेटा बेटी को पर असर जरूर भी पड़ेगा। आप मेरे तो किसी ने बात कही थी कि आपका बाप तो दूसरी किस्म का था, मेरा बाप चोर नहीं था, मेरा बाप ठग नहीं था, नहीं मेरा बाप खर्रा मानस था, समझ गया। मेरे बाप ने चोरी नहीं की, बताया करता मैंने 2 चोरी के 1 पिस्तौल उठाया था। और एक बार गया था तो एक ऊँटड़ी थी, ऊँट था वो मेले में, वो ले लिया मैंने। वो ज्यादा करना मैंने हंडागी दिखा लो हमारी हेड कोसे अगर बाजा, उसकी टांग टूट गई, मैं छोड़ के जानदा रहा, फरारी था उस वक्त। उन्होंने 2 चोरी करी, 2 मैं करी, मैं भी घनी को नहीं करी से। मेरी चोरी भी 2 से। एक तो एक घुंघरू चोर की ले आया था एक बार, सुना होगा न। फागण के दिन में रात हमारे कानून छोरे थारे पर नचा बहुत कर दे, तो घुंघरू बांध की नाच ढप बजा कर ढप। तो मेरे पास एक घुंघरू था, मैं किसी 2 उठा लिया, 2 उठा लिया। मैं लाया उसका धोरे धरे, सामने देखा मेरा एक भी को पान, उसने भी ले गए दोनों। मायो भी रोग ठीक कटा कि एक बार चोरी मैंने करी, 4-5 दिन का भूखा था, समझ गए। भूखा था, रोटी नहीं थी मेरे पास खाने, और बाजरा भी बो रखा था। वो कदे 5-4 दिन में 5-10 दिन पाकने वाला था। मतलब मेरे पड़ोस में एक दिन का बाजरा पाक रहा था, बाजरा पाक रहा। मैं उसके खेत में तो छिट्टी तोड़ लाया। मेरा बाप भी भूखा, मैं भी भूखा। छिट्टी तोड़ी, मैं तोड़ी से टिमका, ए मालिक मैं सच्चाई तक कहता हूँ, जितना बाजरा लकड़ा उतना बाजरा इसका दे दूंगा। मन और कोई जगह को नहीं, को दारा देनी दीक्षा ने, को मांग्या देनी, मन तो मांगी सीत भी नहीं मिला करती। ताराचंद गरीब थार को मांग्या न देता सीत, अब दया हुई सतगुरु देव की सभी करें परीत। ताराचंद गरीब थार कोई न छूता छा, मेरी छाया नहीं पड़ दिया। जैसे हरिजनों छाया तो बिट जाया कर देते, इस तरह मेरी छाया तो बिट जाया कर चौधरी लोग। ताराचंद गरीब थार कोई न छूता छा, दया हुई सतगुरु देव के चरणा मत ले जा। कि वो लोग बूझने के लिए क्या करा क्या नहीं, बखत से मालिक तेरी मर्जी से तो क्या करा दे। जहां पर कृपा रघुबर की होई, वहां पर कृपा करो सब कोई। जिस पर सतगुरु की दया हो जाती है, उस पर सभी कृपा करते हैं, उसकी दया होती है। इसीलिए मालिक की मौज में रहना चाहिए, मालिक से प्यार करना चाहिए। महाराज ने क्या करा, नेम करके सिरटी तोड़ ली। कई बार बताई से बातें, मेरे सत्संगी कह दे क्यों बताया करो सो, क्यों मैं चोरी करी थी, मैं तो सीधी बातें बताता हूँ। मैं कई बातें ऐसी बता देता हूँ, इनका दुख हुंदा हो, मेरे तो हुंदा नहीं ना, मेरी तो बीती ही से। मैंने क्या करा, सिरटी तोड़ लिया, तोड़ के बाजरा 1.5 सेर बाजरा लकड़ा। सत्संग क्या पूछते हो, बड़ा करड़ा काम से लो के चने चावड़े राम की भक्ति करना। तम तो बड़े हंसी खुशी तो परमात्मा हंसी खुशी पीव मिलर कौन दू आगन हो, जिन पी पाया है सखी तिन पाया है रो। रो रो की मिलता है। क्या कहूं, मन तो जैसे रामचंद्र जी बासिर जी के दौरे गए, उन्होंने पहली जूती कट उगाना कर दिया, लत्ते छोड़ दिए,
जो बन में गजे कहने लगे लक्ष्मण ने भाई क्या अपने गुरु ने तो पहली अपन यह शिक्षा दे दी थी, अग नु भूखा रहना नु भाना रहना नु गाड़ा रहना आपा तो अपना शरीर तार आख्या से, तो मैंने भी सतगुरु ने पहली जामिया ने जिद गर्म में तो लकड़िया जिदे शिक्षा मिल गई, मेरी मां ने 4 दिन रोटी को नहीं मिली, मैं जामिया जिद। इसी आधार इस बात ने देख करके न और मन मेरा आश्रम का कि नेम बनाया, कोई आओ ना आओ, एक नेम बनाया कि कोई भी ऐसा अनाथ किसी बच्चा हो जाए तो उन्हें 2 सेर घी दो आश्रम में और 10 सेर 15 गेहूं दे दो, 5 सेर खांड दे दो अपना आश्रम में। नेम बनाया कि क्यों ऐसा हो जाता, तो मैं क्या करया 6 दिन बाजरा खाया, 6 दिन 1.5 सेर बाजरा, 6 दिन दलिया बनाया पाइया बाजरे का, लासी मांग लिया, दोनों बार बेटा खा लिया, 2-4 दिन फिर मजदूरी करी, थोड़ी बहुत हो गया काम, फिर बाजरा आ गया, जिसका बाजरा तोड़ा सरटी वो चौधरी वर्गा था, लीडर वर्गा, वो कहने लग गया भाई मेरा तो बाजरा बहुत घना तोड़ लिया, क्यों जिसका धन घना हो न उसका थोड़ा उजाड़ भी घना दिखा करे से। तो उन्होंने कितना तोड़ लिया काका, बोला भाई 12 मन की तोड़ी से, धूण की तोड़ी, सरटी बहुत घड़ी तोड़ ली। मैं बोला इतनी कौन तोड़ी, तो ना थोड़ी तोड़ी से, बोला ना मम्मा तोड़ी से, तो हाँ तो भगत सब तो नहीं तोड़ सकता, बोला भगत तो डूबिया करे से, मैं भगत था जिदे तोड़ी से, और जिदे बताऊं ना बताऊं को नहीं मन न तोड़ी से। बोला मैं किस तरह मानूंगा, मैं गिना दूंगा फिर तो मान लेगा नहीं, बोला हाँ मैं 1.25 से सरटी तोड़ी से। मैं ले गया, उसने ले जा करके न गिनवा दी 100 सरटी, एक फालतू नहीं पाई न, फिर भी ने बोला तन्ने नहीं तोड़ी तू भगत से। ये सत्संगियों अगर तो मालिक का नहीं एक डंग सरक और वो कहता तो एक डंग सरक, मैं सरकूंगा डंग 8 और तू करड़ा हो रहा मैं सु करड़ा काट, उस परमात्मा का नहीं एक डंग भी सरको तो कोटि जन्मों के पाप कट जाते हैं। जब मैं बाजरा चोर लिया, सिरटी तोड़ लिया, फिर भी के कहता तू नहीं कर चोरी, क्यों के तो भगत से राम का, इले तो चोरी नहीं कर सकता। ये सत्संगियों परमात्मा की आड़ में केरा कितने के काम करते, फिर भी वो कहता कि नकली तम असल बनाऊं, शाम दाम दंड भेजे की फिर भी सीधे रास्ते लाऊं, कि मैं नकली तरह असल बना लेता हूं और फिर शाम दाम दंड भेजे की सीधे रास्ता लगा देता हूं। निकली भजे कोई भक्ति करे कपटते ता को भी अपनाऊं, तम कपटता भी अगर परमात्मा नाम तो भी अपना लेता हो, महात्मा साक्ष है। जे कोई भक्ति करे कपटते ता को भी अपनाऊं, मगर तुम कपट सपट कर लो तो अपना ले, करते कौन तो के अपना बताओ। भक्ति क्या न कहते उसके नाम कबर लट्टू हो जा, और सब क्या न भूल जा उसको कहते हैं, अपना आप को कोई भूल जा। पर हम ध्यान में बैठते हैं तो के आते हैं, किसी का घर आओगा, किसी छोट, किसी बालक, किसी गाय भैंस के घोड़ी, किसी राजनीति, किसी कुछ आओगा, वो उसको ले बैठते हैं। किसी चौधर आ जाएगी, समझ गया, किसी को और के में आ जाएगी, छोटा सा हो के रहना बड़ा मुश्किल से। मैंने परण कराया था, काट देता दे दूंगा, जो बाजरा काटा देने का लिया कोई नहीं, बोला ना तो न करिए कौन सॉरी, मैं 1.5 सेर बाजरा जिंदावरन घेरिया मंदिर में जाके, क्या कहो सो। इसीलिए मेरी बात चली थी, मेरा बाप वाकई मेरे लिए तो हिरणाकश था, मैं उसने अपना कोई न ब्राह्मणों घर का नहीं खाया कदे, नेम था। आज तो ऐसे कसाई धोबियां घर का भी खा जाते, चौधरी बने बैठे सर, फिर गिरावट आ जाती है न उनकी। जैसा खान वैसा हो जा मन, और जैसा पियो पानी वैसी बोले बाणी, और जैसी पीवे दूध वैसी हो जा बुद्धि, और जैसा ख्याल वैसा हाल, जैसी गति मति और वैसी गति। मारा किताब लिखण लाग रहा से, किताब के अन्न का ऊपर किताब। मैं बताता हूं, अपनी बीती बातें बता देता हूं कि अन्न में बड़ी भारी ताकत होती है। कैसे महात्मा था और इतना अन्न शुद्ध खाओगे तो भजन बंदगी कर लोगे,
अगर जिस कान खाने तेरे एक दिन भी अन्न में गड़बड़ हो जाएगी तो डूब जाओगे। महात्मा को सत्संग करने लाग रहा था और इसे घर तन आ गया कि वो टाबर बैठे थे। मैंने रामायण भागवत की कथा बहुत सुनी से न, तो इसलिए उस महात्मा कथा सुना रहा था। एक लड़की आई उमीर घर की थी जिसका महात्मा रहा करता था। उसका बहुत भारा जेवर था, हार था सोने का, वो तार के नीचे रख लिया उसने और उठे जो भूल गए सारने, भूल गए वो चले गए। उसने देख लिया महात्मा नो हार अपने काबू में कर लिया। वो बोले सोले देखने लगे, बोला जी हार था। बोले देख लो या तो है नहीं ने, महात्मा ने काबू कर लिया। शाम होया जब झांक रही महात्मा चाल पड़ा उठे थे हार ने लेकर के मजे हो गए तो लाखों का से और चले, और सारा उसी घर पे खाया पिया करता था। जब वो गया जा करके ने क्या कराया उसने, रास्ते में गया 2 कोस पर चालते मालिक की मौज एकदम 16 आ गया। उस महात्मा का दस्त लाग गए तो उन्हें क्या करा, 5, 7, 10 लागे आगे नहीं चाल सके। 10 लाख दिए खुला महाराज के पास में गया। महाराज का ये कपड़े बदल दे, कपड़े पहरे। मूर्ख ये क्या कर रहा, क्या इस तरह मुक्ति उन्हें खागड़ जोटिया की वजन का लीर भी को नहीं तन पर। उन्हें खुद मेरे कहा कमा के खाने की एक नेम कर कमा के खाऊंगा। मैंने सोचा अच्छा जाल में फैया से रोट मारा था, पड़ा था अपना काम करना को नहीं, सूट काटना पड़ेगा। फिर मैं तो एक भी सूट काटू तड़के ला गया 4 बजे सूट काटने, समझ गया, ये भी सूड़े काटना पड़े से। तो इसलिए चलो मैं महाराज की दया से कमा की खाऊंगा, जीऊंगा इतने। मैंने पता लग गया मैं कबीर बोला सारी उम्र तानी तनी, दादू जी ने रूई पीनी, रहदा ने जूती गांठी, नाम दे लक्के ठेके सन बगन नाई का काम, लक्ष्मण मारे में कुआ बाया, किस किस की बात कराओगा, सब संतों ने। इसीलिए संतों ने अपना काला मुंह नहीं करवाया किसी पर, समझ गए। संत जो के तू आते पवित्र पवित्र ही चले जाते हैं। संतों किसे पर भी धब्बा नहीं लाग सका ने, क्यों न दोनों हाथों लाडू कमा की खाया। और हजूर महाराज स्वामी हजूर महाराज तो कहते घर में रहो और कमा की खाओ, पर धन प्रक्रिया से ने ना लगाओ। और तुलसीदास भी ये कहते हैं कि प्रक्रिया माता समझो पर धन धूल समान, इतने मरना मिले तो तुलसीदास जमान के मैं जमानती सू। इले मेरे महाराज ने बड़ी भारी शिक्षा दे करके ने बता इसी तरह करना पगला। संतों ने सब ने कमाई खाया से, ये कोई गृहस्थी का टुकड़ा खा जाएगा तो न भजन नहीं करेगा तो। इसीलिए फिर कहते सतीन पीसे पीसना और जो पीसे सो रांड, संतन भिक्षा मांग से जो मांगे सो भांड। सोचो कबीर साहब कैसे, मैं तो नहीं कह चारों जुगों आदि गुरु थे। मन ने फिर बता दिया अगर इस तरह तो उत्तर समाना टुकड़ा तन समाना चीर, ज्यादा संग्रह ना करे ता का नाम फकीर, के ज्यादा संग्रह नहीं करे। उधर समय रोटी खाई तन पाओ इतना चीर ले ला, मस्त रहो लोटो। मैं तो तन पर भी कोई पड़ा तो धानवी मस्त। फिर सतगुरु की दया होगी, सतगुरु राजी तो करता राजी। उनकी बड़ी भारी दया थी, ऐसी दया सतगुरु सब पर करे, उनकी बड़ी अपार दया थी। इसीलिए खाने न पहले अपना खाना, अन्नमय कोष जिसकी बिगड़ जाती है उसका जीवन ही बिगड़ जाता है। ये तो हमारा सनातन धर्म भी कहता है। और सनातन धर्म में जो गुड़ रहस्य छपया हुआ से वो तो कोई बता नहीं सकता। नहीं ये सनातन नहीं। आज भागवत बांध दिया, रामायण बांध दिया, गीता बांध दी, ये द्वापर तो पहली तो भागवत नहीं थी, सनातन कड़त हुई। या त्रेता पहली तो रामायण नहीं थी, सनातन कड़त हुई। गीता ये भागवत महाभारत पाँच छह वैसे वेद सतयुग में 1.25 लाख सृष्टि न रचीन हो गए जी, पाँच छह वेद बने, ये सनातन कड़त हुए। सनातन किसको कहते? सनातन तो एक शब्द है, सनातन तो परमात्मा से सनातन कहते। सबसे पहली चीज बनी उसको तो पहली तो परमात्मा बना, जिसको हम सवेरे बता रहा हूं भगवान से। न भग भोग्या न भग में आया, भक्त अले दास, वो कौन है? वो शब्द। इसीलिए नानक साहब ने उसका वर्णन ये कर दिया, शब्द ही धरती, शब्द ही आकाश, शब्द ही शब्द भया प्रकाश,
सगड़ी सृष्टि शब्द के पाछे, नानक शब्द घटे घटा छे, सारा पसारा इस शब्द का से, सारी तरलोकी शब्द की रची। स्वामी जी कहते शब्द ने रची तरलोकी सारी, शब्द से माया फैली भारी, शब्द ने सात दीप नौखंड किएरी, शब्द चांद और सूरज बहेरी, सारा पसारा शब्द का से, उसको सनातन कहते हैं। और उस सनातन को पकड़ करके न और जो नीति पर चलता है उसको आर्या धर्म कहते हैं। मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं न, फिर मेरी बात बताऊंगा, इसमें कोई घाटवार नहीं मिलेगी ना। उसकी नीति पर, उसकी लाइन पर, उस धर्म की धार पर चलता है, उसको आर्या कहते हैं। और उस धर्म की लाइन पर चल के न, और जब ओम तो आगे लकड़ जाता, फिर वो संत गति में आ जाता है, फिर आगे नीचे रह जाता, गुडिया का खेलना आगे चला जाता। फिर वो क्या कहता, विद्या माही बादर, तप माही रिद, नाम माही मुक्ति, योग माही सिद्ध, ये कहते हैं। फिर वो इसलिए आगे चले जाते, उस मालिक की बंदगी करते, फिर वो नीचे रह जाते झगड़ेबाजी। इसलिए संतों का मार्ग करनी का मार्ग से बातों का मार्ग नहीं। पर कोई शब्द में संत किसे किसे तरह कहकर चले जाते, समझे। मीराबाई ने भी बिरे का शब्द कहा से, कौन सा? मीराबाई ने क्या कहा, नाता मारे नाम का तन कन तोड़ा जा। तो नित्यानंदी भी ब्राह्मण थे, जाति के बीरबल का, उसने बिरे के शब्द काफी कैसे, एक शब्द में साधो बहुत दूर वो घर है, क्या गाँव है कुछ समझ दीवाने, मुश्किल गए सरर है, धरो पहलाद धनी की धुन में तजा दे का डर है। महादेव ने भख्या हलाल बोरा 8 पैर है, कि बहुत दूर से वो घर। गोपी चंद भरथरी जिन तजा दे का डर ही डाल सी, कि वह के छोड़ दिया, सब में छोड़ दिया राजर पाठ, वो भूत दो वो घर से दूर से। मैं बड़ाई नहीं करता ने, क्यों कई बड़ाई होती है, दूर तो मेरे मास्टर का से घर, इसने अपना घर बहुत घनी दूर कर दिया। इसको कहते गांव में रहता, जाता भी चौथे तीसरे दिन, मगर दूर है वो घर। इसने उस देसी घर को दूर कर दिया, और मालिक का घर से नजदीक ने क्या कह दिया, नितान फिर कहते हैं साधो हृदय बीच हरी है, वो हर बता दिया। मगर वो घर दूर कब से, सबके संसारी व्यवहार छोड़ना पड़ता, तब उस घर में पहुंचा जाता, और फिर वो दूर भी नहीं बताया ने। इसलिए मेरे याद तो नहीं है शब्द, किसे याद हो सुनाऊंगा कि नित्यानंद जी कहते साधो हृदय बीच हरी है, कि वो हृदय में से बाहर नहीं है न। तो इसी तरह महाराज का भी एक शब्द मिलता, तेरे भीतर बसता आप धनी, तिल के ओल पहाड़ खड़ियार चादर खूब तनी। और स्वामी जी भी ये कहता कि फिरे भटकता बन मर, तू देख उल्ट की मन में। पहले हरेक महात्मा ये ही कहते हैं, आजा सतगुरु नैनन में, और नैन झाब में लूं, ना मैं देखो और को ना तो है देखण दूं, कि मैं न देखूं न देखण दूं। आजा सतगुरु नैनन में, नैन झाब में लो, ना मैं देखो और को ना तो है देखण दूं। किस तरह करूं? नैनन की कर कोठड़ी, और पुतली पलंग बिछा, और पलकों की चक डाल के बंद कर दे नहीं आके, पलकों की चक डाल के प्रीतम को ले रे जा। वो प्रीतम तेरे भीतर बसता, तेरे भीतर बसता आप धनी, तिल का पहाड़ खड़ा चादर खूब तड़ी। वो चादर को फाड़ की परस करया ने, और पता लग्या ने। इसीलिए गए तो पलकों की चक डाल के, और के प्रीतम को ले रे जा, के इस तरह अपने प्रीतम को रिझाना से। मैं नित्यानंद जी का शब्द से सुनाऊंगा, दिए मन धायक तारा, बोला तो जागा तो। नमो नमो सतपुरुष को, नमस्कार गुरु के, सुर नर मुनि जन साधव, संता सर्व
बूझते नहीं, लानत असीर जंद मन के इस संसार के ओ यारे मोतिया गट गट मेरा साइया खाली घटना बलियारे उस घट के जगट पर गट हो खाली बोलेगा कली भी बड़ी घटनी को बलियारी व घट की जा घट प्रगट हो 4:18:9 खोया मूल सुर सब चीने बिना जू पक्षी चंडूल। कबीर साहब फिर के कैसे कि ना और भी सुन ले वाला के कबीर आदि साखिर कोट गरन तर कर जान नाम सत जग झूठ है सुर शब्द पहचान। कबीर साहब कहते मेरी आदि साखी का पिजर नित्यानंद जी का शब्द बड़ा शाना बड़ा पवित्र सब कहते साधो हृदय बीच हरी है तुझे भीतर साहिब तेरा सतगुरु खबर करी है। सबके भीतर बैठा सो परमात्मा जो चकमक में आग है जो तल में तेल है जो चकमक में आग तेरा प्रीतम तुझ मर तू जाग सके तो जाग। ए सत्संगियों प्रेमियों माता बहनों वो परमात्मा सबके अंदर बैठा है। और नित्यानंद जी बहुत ऊंचे महात्मा है वो कहते हैं कि साधो हृदय बीच हरी है तुझे भीतर साहिब तेरा सतगुरु खबर करी है। किस तरह दर दर बीन चश्म को फेरो जगमग जोत जरी है कहीं गुप्त किसे से प्रगट सब घट वस्तु भरी है। अब सबका भीतर बतामदार ऐसे सब घट वस्तु भरी है किसे से गुप्त और किसे से प्रगट सब घट वस्तु भरी है। साहिब नूर नूर के सेवक नूर ही की नगरी है साहिब नूर नूर के सेवक नूर ही की नगरी है। सूक्ष्म सेज पर तेज चमक सौ घर परा परी है। साधो हृदय बीच हरी है साधो हृदय बीच तुझी भीतर साहिब तेरा सतगुरु खबर करी है। सूरज किरण रोम की शोभा सो छवि खरी है। देवी देव भेवन पाव आत्म ब्रह्म भरी है। साधो हृदय बीच हरी है साधो हृदय बीच हरी है तुझे भीतर साहिब तेरा सतगुरु खबर करी है। संतों की बातों में और बाहर की बातों में इतना फर्क है। इन सौ अंतर की बातें बोलता है फिर क्या कहता गंगा जमुना मिली सुरती धारा अदर धरी है। मार्ग मीन जहाज जा घर पहुंचा जिनकी भली सरी है। मार्ग मीन जा घर पहुंचा जिनकी भली सरी है साधो हृदय बीच हरी है। किए निहाल स्वामी गुमानी जिन पर मेर फिरी है। नितानंद चरणा रे बिंद भज तीनू ताप टरी है। वह तीनू तापा जकरा था तीनू ताप और ये कबीर साहब ने कह दिया वो भी ये शब्द का तेरे भीतर बस ताप धनी तिल का ओल पहाड़ खड़ा चादर खूब तनी मैं कई बार बता गया था इस बात ने। और गरे कबीर साहब के कहते तेरे घट के अंदर नूर बाहर क्यों भटक भाई के बजाय में नहीं पोसर तेरे घट के अंदर नूर बाहर क्यों भटक भाई तेरे घट के अंदर नूर बाहर क्यों भटक भाई। कब मिलेगा पाचा ऊपर बंद लगा ले और 25 मोड़ जी पाचा ऊपर बंद लगा ले और 25 मोड़। मन लगाम सूरत घर डाटो प्रीत जगत से तोड़ बाहर क्यों भटक भाई
तेरे घट के अंदर नूर बाहर क्यों भटके भाई, तेरे घट के अंदर नूर बाहर क्यों भटके भाई। काया नगर में अद्भुत मेला सौदा कर रहे चोर जी, काया नगर में अद्भुत मेला सौदा कर रहे चोर। अटमन पूठा अजग झूठा कायर मचा दिया शोर, बाहर क्यों भटके भाई, तेरे घट के अंदर नूर बाहर क्यों भटके भाई, तेरे घट के अंदर नूर बाहर क्यों भटके भाई। आत्म माई परम पद पाव, आत्म माई परम पद पाव, तू देख कहीं और, तेरे घट के अंदर नूर बाहर क्यों भटके भाई, तेरे घट के अंदर नूर तू बाहर क्यों भटके भाई। काया नगर में गया घट के अंदर है अविनाशी, तू क्यों भया कठोर जी, घट के अंदर है अविनाशी, तू क्यों भया कठोर। आत्म माई अमर पद पावे, क्या देख कई ओढ़ बाहर क्यों भटके भाई, तेरे घट के अंदर नूर बाहर क्यों भटके भाई, तेरे घट के अंदर नूर बाहर क्यों भटके भाई। साध अगाध अगम घर देख, क्या देख नर ढोर जी, साध अगाध अगम घर देख, क्या देख नर ढोर। प्रेम गली में प्रीतम मिल गया, बजा इसके डोर, बाहर क्यों भटके भाई, तेरे घट के अंदर नूर बाहर क्यों भटके भाई, तेरे घट के अंदर नूर बाहर क्यों भटके भाई। चमक पदम दामनी दमक निकस भान की रोड जी, चमक पदम दामनी दमक निकस भान की रोड। कहे कबीर सुनो चित देके अनहद के घन घोर, बाहर क्यों भटके भाई, तेरे घट के अंदर नूर बाहर क्यों भटके भाई, तेरे घट के अंदर नूर बाहर क्यों भटके भाई। ये नितान का था हृदय भी चरी है, साधो हृदय भी चरी है। सभी महात्मा का एक ही निशाना से ये लिए घंटा धोया होगा, बुरा कर दिया, सवेरे कर दिया घंटा डेढ़ घंटा, दोपहर तड़के कर दिया, ईद भी थारी हाजिरी भजन नाम दान भी दिया गया। समझ गया 2 बज गए, आज मैं छुट्टी कर दूंगा जाने वालों को। समझे बात ये से कई भाई प्रसाद बनाओ, ये बात तो आश्रम में वहाँ देनो दूजित बनानो तो हाथ तुम सब कला देता हूँ तुमने खुश करने के लिए। प्रसाद का तो व्यवहार ही दूसरा हो से, फिर भी जो अच्छा से जो कुछ तुम खुश हो जाते हो मेरे के, उसमें तो आपकी हाजिरी बजा देता हूँ। बड़ी शांति तो सत्संग हुए, 2-3 सत्संग हो गए, शांति रही से शांति। शाम का सत्संग की मैंने बता दी थी, शाम का सत्संग नहीं करूँगा। टाइम भी ऐसा है सर, इसी बात से मौसम भी ऐसा है सर, तो जाने वाले भाइयों को छुट्टी भी से, जो नाम दान वाला काम भी हो लिया, सब काम ठीक से। प्रसाद लेना है प्रसाद लो, जाने वाले जाओ, और मैं यहाँ बैठा सू जरूरत अरू तो चलिया जा, सेवा तमनी मर्जी देगा वो देगा। मुन्ने के तू देखो सुधा, हाँ मैं ध्यानी बैठा करता तो वो कुत्ती वाली बात होगी थी, वो कुत्ती आगे आगे चाले थी गाड़ी के, बस वह जानी तेरे सारा गाड़ी चाले से, बा खड़ी हो गाड़ी आगे को लकड़ गई तो भैणी मचा तो साधु राम ने कह ला चाचा मैं तो थक जाऊँ कौन बैठू रोज की रोज,
तो चाचा ही बोला भाई सेवा तो तू बैठे जिद्दे दी समा मैं भी जानू मैं बैठू जिद्दे दी सेवा मैं दौर चाहे ना दो मुखा सेवा में मेरा के शीर्ष है बताए थारी सेवा तुम करनी है तुम दोगे थारा मालिक जाने तुम जानो मैं कोई बेटा उस तो सारी ज्यादा सेवा करने लगे लोग ज्यादा सेवा आने लगी माता चतु बन गया काम बोला भी ठीक से जिस तरह उठा गे 17 पर भाई सेवा तो कोई डाला इसमें डाल दो समझ गया मन ने क्यों बांध की बिठाओ सब न दर्शन हो गए सत्संग हो गया और कोई ज्यादा बात करनी हो तो उठा जाना देण दा जाना मैं उठे सू 2 दिन सू 4 दिन किधर नहीं जाऊंगा इतने और सब शांति तरह और शांति से काम करो जाने वाले जाओ ठहरने वाले ठहरो ठीक है और आसमान ने खुलवा दियो भाई तड़का ने के बेरा फिर मालिक के एक मौज कर दे कई तो न्यू थी मार 2 दिन डट गया महाराज उसकी दया थी इसीलिए जाने वाले जाओ ठहरने वाले वो शांति ठहरिए नहीं कंधे दूर वाले चले जाओ ना प्रसाद से खूब जिम और खूब बनाओ रहो छोरी बनाओ से रहो शांति तो ये बताता हूँ दूर जाने वाले ठहर जाओ रहो शांति सबको राधा स्वामी गाओ और जुगों जुग सुख पाओ समझ गए राधा स्वामी गाओ और दूध मलाई खाओ राधा स्वामी गाओ और सदा सुख पाओ रहना मौज उड़ाओ जो मारी करेगा विद गोई उसके घर में रहेगा न कोई राधा स्वामी गोरो दाता दीन दयाल
साथ सदा भरमाना, हर कृपा कर्म छुड़ाना। धारा मोहन बहाना, तुम पर बल बल जाना। धारा मोहन बहाना, तुम पर बल बल जाना। मन हो गया बहुत निमाना, अब राधा स्वामी चरण समाना। मांगो मुझसे एक दाना, गत शब्द देव पहचाना। मन साथ सदा भरमाना, कर कृपा कर्म छुड़ाना। नाम भजो मन मेरा तेरा जन्म सुधर जागा। हरि नाम भजो मन मेरा तेरा जन्म सुधर जागा। जन्म सुधर जागा तेरा जन्म सुधर जागा। हरि नाम भजो मन मेरा तेरा जन्म सुधर जागा। आठों पर भरमता डोलाई वास्तु रह गई दिल। आठों पर भरमता डोलाई वास्तु रह गई दिल कयोल। अपना आपा नहीं टटोल कैसे कर जागा। हरि नाम भजो मन मेरा तेरा जन्म सुधर जागा। हरि नाम भजो मन मेरा तेरा जन्म सुधर जागा। हाँ जन्म सुधर जागा तेरा जन्म सुधर जागा। हरि नाम भजो मन मेरा तेरा जन्म सुधर जागा। कभी तीरथ कभी मानदार दाता, भरत कर कभी देव मनाता। कभी तीरथ कभी मानदार दाता, भरत कर कभी देव मनाता। धर्म कर कभी पाप कमाता, कैसे पार कर जागा। हरि नाम भजो मन मेरा तेरा जन्म सुधर जागा। हरि नाम भजो मन मेरा तेरा जन्म सुधर जागा। जन्म सुधर जागा तेरा जन्म सुधर जागा। हरि नाम भजो मन मेरा तेरा जन्म सुधर जागा। हाँ कभी जति कभी बन व्यभिचारी, कभी भूप कभी बन भिखारी। कभी जति कभी बन व्यभिचारी, कभी भूप कभी बन भिखारी। कभी देव कभी बन पुजारी, तू चढ़ चढ़ के गिर जागा। हरि नाम भजो मन मेरा तेरा जन्म सुधर जागा। हरि नाम भजो मन मेरा तेरा जन्म सुधर जागा। जन्म सुधर जागा तेरा जन्म सुधर जागा। हरि नाम भजो मन मेरा तेरा जन्म सुधर जागा। हाँ जो समझे तो तन बताऊं, ना समझे तो बात बिठाऊं। जो समझे तो तन बताऊं, ना समझे तो शब्द जाज पैदल चढ़ाऊं, जो सोन से कर जागा। हरि नाम भजो मन मेरा तेरा जन्म सुधर जागा। हरि नाम भजो मन मेरा तेरा जन्म सुधर जागा।
खोले मन देखा तेरे पाते डोले भर भर खाले कर जागा हरे नाम भजो मन मेरा तेरा जन्म सुधर जागा हरे नाम भजो मन मेरा तेरा जन्म सुधर जागा जन्म सुधर जागा तेरा जन्म सुधर जागा हरे नाम भजो मन मेरा तेरा जन्म सुधर जागा राम सिंह गुरु कोरे पाए राम या नाम से चल के आए राम सिंह गुरु कोरे पाए राम या नाम से चल के आए तारा चंदन देवतायवती अमरापुर जागा हरे नाम भजो मन मेरा तेरा जन्म सुधर जागा हरे नाम भजो मन मेरा तेरा जन्म सुधर जागा जन्म सुधर जागा तेरा जन्म सुधर जागा हरे नाम भजो मन मेरा तेरा जन्म सुधर जागा।